ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम अपने अंदर से 5 विकारों को कैसे खत्म करें। देखिए, जब तक हमारे अंदर ये 5 विकार रहेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, जब तक हमारे अंदर ये 5 विकार रहेंगे, जब तक हमारी आत्मा की सफाई नहीं होने की, और जब तक ये आत्मा की सफाई नहीं होने की, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब चाहे उसे आप 5 विकार कहो, आत्मा की सफाई कहो, जो भी नाम दे सकते हो आप। तो इसके लिए तो आप योग करें, क्योंकि जब तक हम योग नहीं करेंगे, हमारे पास सत्य ज्ञान नहीं होगा, सत्य बाप की पहचान नहीं होगी और उस पर निश्चय नहीं होगा, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस आत्मा की सफाई नहीं हो सकती। इसके लिए ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, और वो भी सत्य ज्ञान। इसीलिए कहती हूँ कि पासी ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाओ, 7 दिन का कोर्स करो, आत्मा और परमात्मा को जानो। जब आत्मा और परमात्मा को जानोगे और उसकी श्रीमत पे चलोगे, आप योग करोगे, परमपिता परमात्मा से बैठ के आप बातें करोगे, पॉजिटिव सोचोगे, मुरली सुनोगे, बहुत सारी बातें आएगी आपके अंदर से। ये 5 विकार क्यों नहीं खत्म होंगे? देखिए, खत्म हो जाते हैं, लेकिन वही होता है, किसी के अंदर कौन सा क्रोध ज़्यादा हैगा, किसी के अंदर कम है। अब किसी के अंदर लोभ ज़्यादा है, किसी के अंदर क्रोध ज़्यादा है, किसी के अंदर मोह ज़्यादा है सबके अंदर, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ये करके है, लेकिन है तो सबके अंदर। और निकालने इसको हम जब तक बाहर नहीं निकालेंगे, यानी कि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, ये चीज़ नहीं निकलेगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि सबके लिए अच्छा सोचो, सबको दुआएं दो, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखो, सबकी निस्वार्थ सेवा करो। तो हमारी आत्मा में ये 5 विकारों की कट चढ़ रखी है, इसकी सफाई हमें खुद ही करनी पड़ेगी। और इसके लिए हमें उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना रहेगा, उससे हम मन ही मन बातें करें, क्योंकि कट तो हमने ही चढ़ाई हैगी। अब उसको हम साफ कैसे करेंगे? वो परमपिता परमात्मा ने हमें ज्ञान बताया, ज्ञान में कि हम कैसे सफाई कर सकते हैं। उस परमपिता परमात्मा को याद करके, उसकी श्रीमत पे चल के, और डेली मुरली सुन के, क्योंकि जितनी आप मुरली सुनोगे, उतनी आपके आत्मा की सफाई होगी। आपकी जितनी भी कट चढ़ी हुई है सब साफ हो जाएगी। और उसके लिए धैर्य भी होना चाहिए। किसी को समय लगता है ज्ञान को समझने में भी, और किसी को जल्दी से ही समझ में आ जाता है। तो इसलिए कहती हूँ कि धैर्य रखें और योग करा करें, और नीचे रख के उस परम पिता परमात्मा से बातें करा करें। देखिए, इस आत्मा की सफाई करने के लिए, अपने अंदर से 5 विकारों को निकालने के लिए आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव चीज़ देखिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए अपने अंदर। वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि जब आप एकाग्र होके योग करोगे, सबके लिए शुभकामनाएं, भावनाएं रखोगे, अच्छे विचार रखोगे, तो वो सब कुछ हो जाएगा। और किसी के प्रति हम कुछ सेवा करते हैं, किसी की कोई मदद करते हैं, उसके लिए भी हमारे अंदर एक निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए, निस्वार्थ भावनाएं होनी चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि परम पिता परमात्मा से प्यार करो निस्वार्थ। देखिए, अगर भगवान से प्यार करना है तो पहले हमें इंसान से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि वह इंसान सब उस परमपिता परमात्मा के बच्चे होंगे। जब हमें सबसे प्यार हो जाएगा, इसीलिए कहती हूँ कि सबको आत्मा देखो, शरीर मत देखो। आत्मा देखोगे जब भी तो सबको प्यार कर पाओगे, और शरीर देखोगे तो कहाँ प्यार कर पाओगे? अच्छी बुरी बातें ध्यान आएगी। तो इसलिए कहती हूँ कि सबको आत्मा देखो, सबसे प्यार करो, सबका सम्मान करो। यही तो सब कुछ बताती हूँ। अपने अंदर से 5 विकारों को निकालने के लिए, अपनी आत्मा को साफ करने के लिए, अपने को आत्मा समझो कि मैं आत्मा हूँ। सुदर्शन चक्र फिराओ, क्योंकि जितना आप सुदर्शन चक्र फिराओगे, अपने असली घर को याद करोगे कि मैं आत्मा कहाँ की रहने वाली हूँ, मैंने कितने जन्म लिए। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा आपको बताती रहती हूँ। तो आप अगर उन चीज़ों का मंथन करोगे, जैसे बाबा कहते हैं कि मुरली सुनो, मंथन करो,
तो आपकी आत्मा की सफाई ऑटोमेटिक ही होती रहेगी। जितना जितना आप योग करोगे, बाबा से बातें करोगे, हर घड़ी बाबा को अपने साथ रखोगे, ज्ञान को हरदम अपनी स्मृति में रखोगे, ऑटोमेटिक ही आपकी आत्मा की सफाई होती रहेगी। और जितना हो सके आप पॉजिटिव सोचो, मुरली पढ़ो, बार बार मुरली का ही चिंतन करो। इससे क्या होगा, हमारे अंदर के जो 5 विकार हैं वो ऑटोमेटिक ही ख़त्म होते रहेंगे। लेकिन उनको ख़त्म करने के लिए हमें कुछ अच्छी बातें डालनी पड़ेगी, अच्छा सोचना पड़ेगा। इसलिए कहती हूँ कि बार बार मुरली सुनो, मुरली का चिंतन करो, सुदर्शन चक्र फिराओ। यही तो कहती हूँ, मैं तो यही कहूँगी आप सबको कि अपने अंदर से 5 विकार को ख़त्म करने के लिए तो प्रयास तो आपको करना रहेगा। ये सब हो जाएगा क्योंकि वो परमपिता परमात्मा स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं, स्वयं हमें योग करा रहे हैं, तो क्यों नहीं होने का। लेकिन आप धैर्य रखें और आगे बढ़े। मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि हम अपने अंदर के 5 विकारों को कैसे निकालें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।